नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। आज एक बार फिर हम बात करने आए हैं वार्ड नंबर 21 के निवर्तमान पार्षद जितेंद्र भड़ाना और जित्ते भाई से, क्योंकि लगातार विजय प्रताप की एक जिम्मेदारी के साथ उनका साथ दे रही हैं और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। लगातार बड़कल विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 21 एक ऐसा वार्ड बन चुका है जहां हर दिन विजय प्रताप की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की जाती है और उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। विजय प्रताप बड़कल विधानसभा से प्रत्याशी तो हैं ही, लेकिन ये देखना होगा कि इस बार कितने बहुमत के साथ और कितने मार्जिन के साथ वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी वोट का जो अंदाजा है वो लगाने में लोग असमर्थ हैं, क्योंकि चुनाव की भूमिका धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं फिर भी आज कुछ सवाल मेरे होंगे, क्योंकि जब हमने अंतिम बार जब आपसे मुलाकात करी तो आपने कहा था कि अगला जन्मदिन मैं अपना तब मनाऊंगा जब हमारे अपने विधायक मंत्रालय में होंगे और उनको मंत्रालय मिलेगा और वो मंत्री बनेंगे, तब उसके बाद हम केक काटेंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे। ये भविष्यवाणी और ये घोषणा कितनी सही होने वाली है जितेंद्र भड़ाना के हिसाब से, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ। चलिए, नमस्कार। सबसे पहले मेरे आपके दर्शकों को नमस्कार जी। और अभी आपने कहा कि जो रिजल्ट है वो गर्व की उसमें है, भविष्य के गर्व में क्या परिणाम आता है। दूसरा, आपने कहा एक बार में 3-4 सवाल आपने पूछ लिए जी कि भाई अगला जन्मदिन जो मनाने का काम करेंगे वो हम विजय प्रताप को एमएलए और मिनिस्टर बना के हम अगला जन्मदिन मनाएंगे। तो जो माहौल है वो तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है जी। आज से 20-25 साल पहले नहीं पता चलता था चुनाव का क्या परिणाम है, किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, लोगों का क्या माहौल है। आप सोशल मीडिया पे विजय प्रताप की जनसभाएं जी, चौधरी महेंद्र प्रताप जी की जनसभाएं, उनकी मिसेजें भाभी वेणुका प्रताप जी की जनसभाएं, उनका बेटा है विधान, उनकी जनसभाएं, या उनसे जुड़े हुए कोई भी लोग हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका लोगों में जो माहौल है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, जो सामने प्रत्याशी हैं भाजपा से, उनकी आप जनसभाएं देख सकते हैं। और परिणाम तो आपने कल ही बड़ा एक वायरल हो रहा है, आपके ही न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा था। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने वीडियो डाली है कि बड़कल विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, फिर जल भराव है। ये भाजपा के मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जूते पहनने में हम असमर्थ हैं, जूते पहन के नहीं चल सकते, बारिश का पानी भरा रहता है, नालियाँ साफ नहीं, सीवर भरे हुए हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल के अंदर। वो शायद भूल गए, क्योंकि भाजपा की राजनीति रही है विरोधास्पद बयानबाजी करने की, और वो भूल गए शायद कि 10 साल से उन्हीं की पार्टी के विधायक है, उन्हीं की पार्टी की हरियाणा में सरकार है। तो जब वो ही कह रहे हैं लोगों से, मैं तो कह रहा हूँ लोग उन्हीं की मान लें। जब भाजपा 10 साल में कुछ नहीं कर पाई तो भाजपा को बदलने का काम करें। प्रत्याशी बदलने से कुछ नहीं होता, योजनाएं बदलनी चाहिए जी। तो योजनाओं पे कोई काम है नहीं, सिर्फ धर्म जाति क्षेत्रवाद के नाम पे राजनीति करी, वोट लिए, काट के हांडी एक बार चढ़ती है, इनकी 2 बार चढ़ गई। अब की बार बड़कल विधानसभा ने क्या, पूरे हरियाणा ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ज़्यादा भी तो 60-70 सीट के करीब कांग्रेस की हरियाणा में आएंगी, क्योंकि पिछली बार भी बहुत नज़दीक रह गए थे और कार्यकर्ताओं, समर्थक, जनता में भी इतना वो नहीं था कि कांग्रेस को इतनी वोट आ रही है। वरना पिछली बार भी अगर ऐसा होता तो हम सरकार पिछली बार भी बना लेते। पर अब की बार लोगों में उत्साह है पूरा, और हर जगह से बदलाव की आवाज़। और क्षेत्र की हालत है, आप जहाँ जिस गली मोहल्ले किसी जगह भी चले जाइए, मैं नहीं कहता पर्टिकुलर आप एक क्षेत्र पकड़, आप गाँवों के अंदर चले जाइए, आप कॉलोनियों के अंदर चले जाइए, आप इस्लाम बस्ती में चले जाइए, आप सेक्टर्स में चले जाइए, आप हाई फाई सोसाइटीज़ में चले जाइए, बिजली से परेशान है, सीवर लाइन से परेशान है, पानी से परेशान है लोग। मतलब इतना दुखी हैं कि उन्होंने 100% मन बना लिया है। और पूर्व में 10 साल पूर्व में चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जब हरियाणा सरकार में विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके कामों को लोग आज सराहना करते हैं, आज वो कंपेयर करते हैं। हम तो ये कहते हैं आप कुछ मत करिए, उनके 10 साल का काम कंपेयर कर लीजिए इनके 10 साल से। मिनिस्टर वो भी थे, मिनिस्टर ये भी है, ये तो नहीं बोल सकते मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर ये भी है। गवर्नमेंट उनकी भी थी, गवर्नमेंट इनकी भी है। कुछ लोग जितेंद्र, कुछ लोग ऐसे आए हैं जित्ते भाई की जो आते ही कहते हैं कांग्रेस पार्टी जैसे ही उन्होंने ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन का वो शिकार रहे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें रही कि वो बता नहीं पाते। लेकिन इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि लोग तो, ऐसा कई बार हुआ है कि भाजपा को
छोड़कर भी कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस को छोड़कर भी भाजपा में गए हैं। लेकिन इस बार जब लोग आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बड़े डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो बता नहीं सकते, ऑन कैमरा वो बोल नहीं सकते। तो ऐसा क्या मानते हैं, क्या डिप्रेशन होगा? पार्टी क्या किसी पे दबाव डाल सकती है आपके हिसाब से? देखिए, डिप्रेशन तो भाजपा के अंदर तो डिप्रेशन की राजनीति है ही। उन्हें एक तो अपने मन की बात कहने की इजाज़त नहीं है। आप कितने भी परेशान हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, मैं उन्हीं के घरों के बाहर सीवर, रोड, बिजली, पानी, वो जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी गण जो हैं, वो ही बेचारे परेशान हैं। अब वो उनको बीमारी ऐसी है, बेचारे ना कह सकते हैं ना सह सकते हैं। क्योंकि कहें तो पार्टी से निकाल दिया जाए, कार्रवाई की जाए उन पे, और सहें तो घर वाले उन्हें घर में नहीं घुसने देते। रोजगार सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल की सुविधाएं सबको चाहिए। इन सब मामलों में गवर्नमेंट फेल है पूरी तरीके से। अब वो कहें तो कहें किसके खिलाफ? इसलिए जब वो वहां से मुक्त होकर आए, वे मुक्त होकर आए वहां से, अपनी जान बचा कर आए, तो जब आप वो हमारी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके अंदर से एक ज्वालामुखी फूट रहा है। आपने एक दो साथियों का इंटरव्यू लिया, बीजेपी से आए थे, मैं किसी का नाम लेके, पर उनके अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा है। एकदम से उन्होंने ऐसे लगाया कि जैसे पता नहीं बेचारे क्या आज़ादी इनको मिल गई है बीजेपी छोड़ने के साथ। और बीजेपी के साथ साथ बसपा से भी लोग आए हैं, हमारे हैं, आम आदमी पार्टी से भी लोग आ रहे हैं, इनेलो से भी लोग आ रहे हैं, जेजेपी से भी लोग आ रहे हैं। तो वो सब लोग बेचारे परेशान थे वहाँ, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी और अपना जीवन उन्होंने वहाँ बर्बाद करने का काम किया जो 10-20 साल लगे। अब कांग्रेस में आए, कांग्रेस परिवार में सदा सबका सम्मान होता है, यहाँ सबका सम्मान होता है और सम्मान के साथ साथ काम भी होता है करके, बस शर्त है कि वो नियत और नीति सही लेके आए। आपने लोकसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ साथ दिया महेंद्र प्रताप जी का, और उसके साथ ही आपने इस बार भी विजय प्रताप जी के लिए कमान संभाली है। आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था जिसमें आपने काफ़ी भारी संख्या में लोग आए थे और वो प्रोग्राम हमने कवर भी करा था। क्या इस विधानसभा चुनाव में भी क्या आखिर में ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी डोर टू डोर पे आप ध्यान दे रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क करने पर आप काम कर रहे हैं, अपनी टीम को आपने लगा रखा है। क्या ऐसा कुछ होगा जो बड़कल विधानसभा में बेसिकली लकड़पुर गांव से और वार्ड नंबर 21 से कुछ धमाकेदार जो नजर आए? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी टीम जो है डोर टू डोर पे कर रहे हैं, नुक्कड़ जनसभाओं पे हम ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी 200, 300 लोगों की मीटिंग पे हम ध्यान दे रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं उनकी जो हैं उन्हें सुनने का हम काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाने का हम काम कर रहे हैं। क्योंकि 20 दिन बाद में जब चुनाव होगा, 8 तारीख के बाद जब परिणाम आएगा तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हम इसलिए इस समय जो नुक्कड़ सभाएं और जो डोर टू डोर कर रहे हैं उसमें हम वोट मांगने के साथ साथ समस्याओं को भी हम नोट कर रहे हैं करके। वैसे बहुत समस्याएं हमें पता है, समाधान भी पता, सरकार आएगी तो समाधान होगा। रहा मीटिंग का, तो मैं इतना आपको बता देता हूँ, पूरी बड़कल विधानसभा में मेरे जैसे बहुत साथी, बहुत कई सौ लोग हैं जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी के लिए मेहनत करते हैं, बाबू भाई विजय प्रताप जी के लिए मेहनत करते हैं। और मैं इतना आपको बता देता हूँ कि चुनाव के लास्ट में जो भी हमें प्रोग्राम रखेंगे, हम ऐसा प्रोग्राम होगा कि बड़कल विधानसभा में उससे बड़ा कोई प्रोग्राम किसी पार्टी का नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ एक और चीज़, इस बार जो इन लोगों ने पिछले 5 साल 10 साल के अंदर इस बीजेपी के विधायक, सांसद जो उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने यहाँ गन फैलाने का काम किया, कहीं जातिवाद के नाम पे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का काम किया था। पिछली बार 5 साल पहले भी लोगों को ऐसे ही धर्म जाति के नाम पे भड़का दिया, लोग बहकाए में आ गए, पर काट के हांडी चलती नहीं। इस बार कोई जाति, कोई धर्म, कोई समुदाय आप ऐसा नहीं होगा जो विजय प्रताप को 70 से 80% वोट देकर नहीं भेजेगा। स्पेशली मैं अपने वार्ड की बात कह देता हूँ, मेरे वार्ड के अंदर लगभग 50,000 के करीब वोट है, 49,000 के समथिंग वोट हैं, 50,000 के करीब वोट हैं। इस 50,000 में से जहां हमारा अनुमान है, कोशिश करेंगे वोट ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की, पर 30, 35, 32,000 के करीब यहाँ पोल इस बार हम करा लेंगे। मैं आपसे कह देता हूँ, आप मुझसे इंटरव्यू ले लेना जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आए। इस बार 20,000 के लगभग वोट जो है, मतलब 10,000, 8-10,000 की लीड विजय प्रताप अकेला मेरे वार्ड से लेके जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। कोई एक ऐसी अपील जो आज आप बड़कल विधानसभा क्षेत्र के लोग और अपने वार्ड के लोग बेसिकली उनसे आपको अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे अपील ये करना चाहता हूँ, जो मेरे क्षेत्र के, मेरे वार्ड के लोग हैं, कि आप सब लोग अपनी ताकत लगाएं यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए। यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए आप वोट करें विजय प्रताप को, क्योंकि यहाँ सीवर को अगर सुचारू रूप से चालू कराना है तो विजय प्रताप की जीत जरूरी है।
रैनीवेल के पानी को घर घर तक पहुंचाना है तो विजय प्रताप की जीत जरूरी है। स्कूल को 12वीं जो हमने करा दिया था उसकी प्रॉपर तरीके से चालू कराने के लिए उसमें बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। उस बिल्डिंग बना के सरकारी स्कूल को 12वीं तक जो कराया उसको अच्छी तरह से चलवाना है तो विजय प्रताप की जीत जरूरी है। क्राइम खत्म करना है तो विजय प्रताप की जीत जरूरी है। सरकारी ट्यूबवेलों पे जो बदमाशों ने कब्जे कर रखे हैं, भाजपा के जो बदमाशों ने कब्जे कर रखे हैं सरकारी ट्यूबवेल पे, उन्हें मुक्त करा के और फ्री RWA बना के हर ब्लॉक की RWA बना कर जनता को फ्री पानी देने का जो काम कराना है तो उसमें विजय प्रताप की जीत जरूरी है। अस्पताल यहाँ बनवाना है 50 बेड का तो विजय प्रताप की जीत जरूरी है। कम्युनिटी सेंटर बनवाना है तो विजय प्रताप की जीत जरूरी है। और बहुत काम है जिनके लिए हमें भी, और फिर आत्मसम्मान से यहाँ रहना चाहते, ठोक के हम रहना है। चाहे को कहीं से आया है उसको सम्मान अगर मिलेगा तो विजय प्रताप जी के यहाँ मिलेगा, क्योंकि विजय प्रताप और चौधरी महेंद्र प्रताप जी का एक रिकॉर्ड रहा है। उनके यहाँ कोई भी आदमी गया है तो उससे नाम नहीं पूछा गया, उससे जाति नहीं पूछी गई, उससे धर्म नहीं पूछा गया, उससे सिर्फ उसका काम पूछा गया। और काम पूछा और जब वो अपने वहां से अपने घर पहुंचाए तो उससे पहले उसका काम करने का काम किया। तो सम्मान सुरक्षा के साथ अगर रहना है तो विजय प्रताप को वोट देनी होगी। ये मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि सभी आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के पंजे पे बटन दबा के भाई विजय प्रताप जी को भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जितेंद्र भड़ाना और जित्ते भाई, जो लगातार पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण एक नीतिगत तरीके से राजनीति में सक्रिय हैं और विजय प्रताप का साथ देने के साथ साथ इन्होंने पहले भी, जैसा कि मैंने सवाल करे, इन्होंने बहुत मजबूती के साथ इन्होंने साथ दिया और लगातार ये नजर आए महेंद्र प्रताप जी के समर्थन में। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव एक रूपरेखा तय करेगा और आने वाले वक्त में 8 तारीख क्या दर्शाएगी। अभी तक क्योंकि चुनाव जो है वो एक गर्भगृह में है कि कब तक इसके रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, उसके बाद ही पिटारा खुलेगा। लेकिन जितेंद्र भड़ाना ने कहा है कि वो उनके वार्ड से विजय प्रताप जी 10,000 की लीड से आगे बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि ये वोटिंग और ये पोलिंग क्या कुछ कहती है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।